हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल नव में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ एक बार फिर आज एक नए स्थान के बारे में जानते हैं। क्योंकि हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ तो ऐसे स्थानों के बारे में मुझे कुछ विशेष ही रुचि रही है। और ये स्थान है महाबलीपुरम, विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। प्राचीन शहर महाबलीपुरम आज भी तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। महाबलीपुरम को अपने कई मंदिरों की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा दिया गया है और यह 7वीं और 8वीं शताब्दी में बसाया गया था। पल्लव राजवंश के राजा नरसिंहदेव वर्मन उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो चलते हैं, आज चलिए मेरे साथ फिर से तमिलनाडु को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं हम आपको महाबलीपुरम की विशेषताओं के बारे में, ये क्यों प्रसिद्ध है और हमने वहाँ पर क्या क्या देखा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। अपने जटिल नक्काशीदार मंदिरों और पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के बंगाल की खाड़ी के साथ कोरोमंडल तट पर एक ऐतिहासिक रूप में पर्यटन स्थल है। अगर मैं आपसे कहूँ एक इमारत को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप कहेंगे ईंट, सीमेंट और जो भी रोड़ी, बजरी, इन्हीं सब चीज़ों से इमारत बनती है। परंतु यहाँ पर जो आप देखेंगे वो इमारतें अपने आप में अद्भुत होती हैं, क्योंकि सभी इमारतें जो बनती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बनती हैं। पर महाबलीपुरम में जो मंदिर हैं, जो रथ हैं, जो इमारतें हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई हैं। और इनको बनाने के लिए हमें किसी चीज़ को जोड़ना नहीं पड़ता है। इमारत बनाने के लिए जैसे आप ईंटों को जोड़ते हैं, यहाँ जो इमारतें हैं वो काट कर बनाई गई हैं। मतलब ये एक ही चट्टान के रूप में विकसित थी। उन्हीं चट्टानों को काट काट कर इन्हें इमारतों का रूप दिया गया है, रथों का रूप दिया गया है, मंदिरों का रूप दिया गया है। प्राचीन शौर मंदिर। आपका स्वागत है भारत के मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स की दुनिया में। यहाँ जो आप शौर मंदिर देख रहे हैं, सिंगल रॉक से बनी हुई मैजिक ऑफ एंशिएंट स्ट्रक्चर की इमारतें हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट पर जहाँ हैं महाबलीपुरम के यूनिक रॉक स्ट्रक्चर्स। बंगाल की खाड़ी पर स्थित अद्भुत शौर टेम्पल थे। उत्कृष्ट रथ यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ समय के लिए पांडव भी यहाँ पर आए थे। सबसे पहले देखने को मिलता है कृष्ण मंडपम। इसमें आप देख सकते हो कि भगवान कृष्ण जो हैं गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए हुए हैं। उसके बाद आती हैं ये गुफाएं। वराह गुफा के नाम से इनको जाना जाता है। विष्णु के वराह और वामन अवतार के लिए ये प्रसिद्ध हैं। साथ ही पल्लव के जो 4 मननशील द्वारपाल थे उनके पैनल के लिए भी ये गुफाएं बहुत फेमस रही हैं। 7वीं शताब्दी में महिषासुर मर्दिनी गुफा भी पैनल पर नक्काशियों के लिए खासी लोकप्रिय रही है। दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर बास रिलीफ है महाबलीपुरम का अर्जुनन्स पिनन्स। ये एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरी ही चट्टान है और इसके लिए कलाकार ने एक मूर्ति नहीं, पूरी चट्टान पर ही आकृतियां बनाई हैं। बीच में जो दरार है उसको भागीरथी की गंगा की तरह दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे पत्थरों पर आपको एक पूरी सृष्टि ही नजर आएगी, जिसमें इंसान, पशु, जानवर, साधु, अर्जुन को भी दिखाया गया है कि शायद कहते हैं कि उन्होंने यही अपनी तपस्या की थी अज्ञातवास के दिनों में। और पशुपति जो अस्त्र था वो उनको शिवजी ने यही दिया था। और यहाँ पर साधु भी दिखाए गए हैं, बिल्ली है, चूहे हैं, बड़े बड़े एलिफेंट हैं। शायद उस टाइम की निराली वास्तुकला ये हिंदुस्तान की जो थी वो कहीं भी नहीं थी। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक हुई थी। महाबलीपुरम का चीन के साथ काफी पुराना रिश्ता रहा है। कहते हैं कि 18वीं सदी में यहीं पर तत्कालीन पल्लव राजा और चीन के शासक के बीच सुरक्षा समझौता भी हुआ था। अभी ये सामने देख रहे हो एक बंदर का परिवार दिखाया गया है। किस तरह जो बंदर है वो फीमेल बंदर के साथ है और एक छोटा सा बच्चा उनकी गोदी में है। ये भी एक सजीव मूर्ति की तरह वहां पर दिखा रखा है।
यहीं पर अर्जुन ने तपस्या की थी और भगवान शिव ने उनको पशुपति अस्त्र दिया था, इसलिए यहाँ पे 4 भुजाओं वाली भगवान शिव की भी मूर्ति है, जिसमें शिव जी का जो निचले वाला हाथ है वो वरदान देने वाले मुद्रा में दिखाया गया है और अर्जुन को वो यहाँ पर वरदान भी दे रहे हैं। ये गणेश रथ के नाम से जाना जाता है। एक ही चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत है। इनको गर्भगृह भी कहते हैं, जो 3 देवताओं के लिए बनाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रत्येक के बाहर बहुत खूबसूरत स्तंभ बनाए गए हैं। हर प्रवेश द्वार पर द्वार पालक बनाया हुआ है और प्रत्येक मूर्ति के सम्मुख भगवान को नमस्कार करते भक्त और उड़ते हुए गंधर्व, उन सबको बनाया हुआ है। देखने में लगती है कि चट्टानें लगातार है, लेकिन ये चट्टानें ना होके ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति बनाए। सोचने की जरूरत तो कीजिए। जो पीछे मंकी वाली फोटो देखी थी, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रही थी कि एक्चुअल है। अपने कल्पना की घोड़े को पंख लगाकर 7वीं शताब्दी में ले तो जाइए। पश्चिमांचल में डूबता सूर्य। कृष्णास बटर बॉल, जी हाँ, इसको बटर बॉल कहा जाता है क्योंकि ये कृष्ण के माखन के लड्डू की तरह ही बनाई गई है। आप इसको वास्तु कला का एक अद्भुत बेजोड़ नमूना भी कह सकते हैं। ऐसा वास्तुशिल्प जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। 1300 सालों से यह जो बॉल है, एक ही पत्थर जो है, ये एक ही जगह पर ऐसे ढलान पर ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है और आज तक अपनी जगह से ये कभी हिला ही नहीं है। 1300 साल बीत जाने के बावजूद भी ग्रेनाइट के इन पत्थरों से बने इन मंदिरों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। Games, tea, tourism. In the backdrop of the two leaders now. यहाँ आप जिस तरफ भी चलेंगे आपको वास्तुशिल्प के अद्भुत कारीगर दिखाई देंगे, अद्भुत कारीगरी दिखाई देगी। एक से एक सुंदर मास्टरपीस दिखाई देगा। काले ग्रेनाइट से यहाँ पर काम किया जाता है। मैं तो यहाँ के लोगों की प्रतिभा देखकर हैरान ही रह गई, किस तरह से वो एकाग्र होकर एक पत्थर को मूर्ति की शक्ल में बदल रहे थे। एक अद्भुत मूर्तियाँ जो कल को हमारे घरों की, हमारी अच्छी खासी जगहों की रौनक बढ़ा देती हैं। और वो मूर्तियाँ जो थी वो एक निर्जीव होने के बावजूद मुंह से बोल रही थी कि निशानी के तौर पर ये 2 मास्टरपीस मैंने भी लिए, जिसमें एक त्रिमूर्ति थी और एक बटर बॉल थी। क्योंकि कहीं भी आप जाओ तो वहाँ की निशानी लेकर आओ। ये है सप्त पैगोड़ा। आप लोगों ने सुने होंगे कि सप्त पैगोड़ा हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन ये आज भी साक्षात वहाँ पर ऐसे के ऐसे ही हैं। कहते हैं अज्ञातवास के समय में जो पांडव थे वो कुछ समय के लिए यहाँ भी आए थे और उन्होंने जो यहाँ पर ये मंदिर थे ये बनवाए। इन मंदिरों को उस टाइम रथ कहा जाता था। तो यहाँ पर ये 7 रथ बनाए गए हैं, इसलिए इनको सप्त रथ कहा जाता है। और आप इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से बनाए हुए हैं। जो सबसे बड़ा रथ है वो युधिष्ठिर का रथ है और जो सबसे छोटा है वो द्रौपदी का रथ है। आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही कठिन काम है क्योंकि इतना आसान नहीं था इन सबको बनाना। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सारे रथ एक ही चट्टान पर बनाए गए हैं, इसलिए जहाँ चट्टान ऊंची थी वहाँ ऊंचा रथ है और जैसे जैसे चट्टान ढलान में आती गई वहाँ नीचे वाला रथ द्रौपदी का बनाया हुआ है। इनको मंदिर भी कहते थे। द्रौपदी का मंदिर, धर्मराज का मंदिर, भीम का मंदिर, अर्जुन का मंदिर, 5 भाइयों के नाम पर ही ये मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है।
कहते हैं कि उस समय जो लकड़ी का आर्किटेक्चर था वो पत्थर में चेंज हो रहा था, इसलिए कुछ जगह आप देखोगे कि कुछ की जो रथ हैं वो छप्पर जैसी छत के हैं और कुछ में जो रथ हैं वो मंदिर की तरह बनाए हुए हैं। हालांकि इनको मंदिर भी नहीं कह सकते, आर्किटेक्चर ने हो सकता है इनको मंदिर बनाना चाहा हो, लेकिन ये मंदिर तो इनको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी भी देवता या भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ना ही ये शायद कभी कंप्लीट हुए। और कहते हैं कि मूर्ति तब तक निर्जीव ही रहती है तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो। और ये है यहाँ का लाइट हाउस। कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर महाबलीपुरम का ये तट पहले एक बंदरगाह हुआ करता था। चीन के साथ और बाकी विदेशों के साथ यहाँ पर आना जाना था। वक्त के साथ कई बार सुनामी आई और वो बंदरगाह खत्म हो गए। इस शहर को बहुत भारी नुकसान हुआ। काफ़ी कुछ नुकसान हुआ होने के बाद भी ये जो शॉर टेम्पल है आज भी वैसे के वैसे ही वहाँ पर शान से खड़ा हुआ है। पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया हुआ ये शॉर टेम्पल नेचर से सेंचुरी तक स्ट्रगल ही करता रहा, परंतु आज भी बड़े शान से वहीं पर है। बंगाल की खाड़ी जहाँ तेज तेज हिलोरे लेती हैं, एक अद्भुत बहुत खूबसूरत बीच। महाबलीपुरम को आप कह सकते हैं कि वक्त में तराशा गया एक चमत्कार है जो कभी भी नहीं मिट सकता है। काफ़ी देर तक रेत पे चलने के बाद जब आप इस बीच पर पहुंचते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखते हैं, यहाँ के आसमान का नज़ारा देखते हैं, तो अपने आप ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपको अपने आप प्रतीत होता है कि शायद आप एक अद्भुत ही दुनिया में आ गए हैं, जहाँ शायद समुद्र उसकी लहरें भी आपसे बात करती हुई प्रतीत होती हैं। दूर दूर तक फैले हुए ये काले पत्थर जो एक तरह से मंदिर की बाउंड्री वॉल का काम कर रहे हैं। समुद्र की लहरें इन पर आती हैं। अरे 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 हमारा लड़का घोड़ी पे तो बैठ जाएगा। चलो घोड़ी पे चढ़ गया। मुंडा साटा घोड़ी, मुंडा साटा घोड़ी चढ़ गया। बैंड भैया भैया घोड़ा घोड़ी ये वाला पैर में आ रहा। या लगा मिस करो, लगा मिस करो। टाइट भैया, टाइट बड़ा। Varun, you have no money. You have no money. Me also kiraya. My mummy also take me on rent. क्या भैया आज कर me also rent. किया था ना पहले। सब कुछ बहुत ही प्यारा यहाँ पे माहौल बन गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो यहाँ की रेत है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। बच्चों ने काफ़ी हॉर्स राइडिंग की, काफ़ी मज़े किए। दूर दूर तक आसमान में आप देख सकते हो सूर्यास्त का समय था, किस तरह सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैली हुई थी। बहुत ही खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं और एक बहुत ही प्यारा मौसम वहाँ पे बन गया था। आप लोगों से भी मैं कहूँगी कभी भी मौका मिले, जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं वहाँ जाइए, उनको पहचानिए, उनसे बातें करिए, उनको देखिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ। किसी तरह का कोई सजेशन हो प्लीज़ दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। अरे पकड़ के उतार दे। मिट्टी तो है।
टाइम वेस्ट कर रहे थे? Yes. It's called modern art. ओके। बटर बॉल। If you don't want to buy, आप इसको उठा के दे दो। You give me 1400 rupees because I am seeing your craft. नो What निकिता, is- आप सिर्फ इसे उठा के दे दो, हम ले जाएंगे। You give it in my hand. I'll take it. हमारा एक्सेंट क्यों मद्रासी वाला होते जा रहा है? देखा मैं भी चेन्नई में भी सारे बोलते हो। क्या बोलते हैं? कि मद्रासी धनिया। हुआ छोकरा जवारे। अरे मुंडा साडा घोड़ी चढ़ गया, बैंड बज गया।